नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम लखनऊ से छपने वाले प्रमुख अखबारों का पुलिंदा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम बताएंगे उसमें कि क्या छपा है और क्या छुपा है। साथ ही बताएंगे कि किस पेपर ने कौन सी खबर को प्रमुखता दी है और कौन सी दूसरे नंबर पर रखी है और कौन सी तीसरे नंबर पर रखी है और क्या है उसका कारण। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे प्रतिदिन। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से, जो लखनऊ से छपता है। इस पेपर ने कोरोना की नई लहर का डर शीर्षक दिया है। महाराष्ट्र में 5 जिले लॉक। कोरोना से संबंधित इसने खबर छापा है। नवभारत टाइम्स लखनऊ ने प्रमुखता दी है कि कोरोना की नई लहर का डर, महाराष्ट्र के 5 जिले लॉक। और इसमें इसने बताया है कि केंद्र सरकार ने सलाह क्या दी है कि टेस्टिंग बढ़ाएं और नए स्ट्रेन पर नजर रखें। कोरोना के नए स्ट्रेन पे नजर रखें। महाराष्ट्र में स्थितियां कोरोना को लेकर बिगड़ती जा रही हैं। दूसरी लहर का भय बना हुआ है। तो महाराष्ट्र में भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। उद्धव सरकार का अल्टीमेटम है। अखबार ने लिखा है कि उद्धव सरकार ने यह अल्टीमेटम दिया है लोगों को कि 8 दिन के अंदर सभी मास्क पहनने लगे, वरना लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि अमरावती मंडल में 1 महीने का लॉकडाउन घोषित हो चुका है। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ऐसा नवभारत टाइम्स लिखता है। नवभारत टाइम्स की कोरोना से संबंधित जो स्थितियां हैं उसको दर्शा रहा है। नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है इस अखबार ने। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र ने जो पहल की है वो उसमें उसने कहा है कि RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाएं। केंद्र ने सलाह दी है। अखबार लिखता है कि केंद्र ने पत्र के जरिए यह सलाह दी है कि RT-PCR टेस्टिंग जो है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही कोरोना के बदलते स्वरूप पर निरंतर निगरानी की जरूरत है। पत्र में केंद्र सरकार ने यह कहा है, राज्य सरकार को सलाह दी है। साथ ही अखबार बताता है कि 74% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। जो ये दूसरी लहर की बात हो रही है, 74% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। और आगे अखबार लिखता है कि रविवार को आए केस में जो रविवार को केस आए थे उनकी संख्या बता रहा है कि 14,264 में से आधे केस जो है महाराष्ट्र से हैं। ये अखबार बता रहा है और आगे कह रहा है, पूरा कंक्लूजन दे रहा है कि अब तक कोरोना बीमारी से कितने मरीज ठीक हुए हैं। इसका आंकड़ा दे रहा है कि 1,06,89,715 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बात कोरोना की चल रही है तो आपको बता दें कि कोरोना पर अमर उजाला जो पेपर है ये अपनी दूसरी खबर बनाया है। कोरोना को दूसरी खबर बनाते हुए अमर उजाला ने यह लिखा है कि कोरोना संक्रमण पर यूपी में अलर्ट है और दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। यह अमर उजाला पेपर है, आपको बताएं। और ये इसकी दूसरी खबर है। यह अमर उजाला की दूसरी खबर है। और नवभारत टाइम्स की ये जो खबर है वो पहली खबर है। तो यह पूरे देश का और महाराष्ट्र की व्यथा बताता है। लेकिन अमर उजाला जो है वो कोरोना पर उसकी दूसरी स्टोरी है और उसने यूपी की बातें बताई है। और उसने बताया है, अमर उजाला कह रहा है दूसरी खबर के रूप में कि यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। होली के त्योहार को देखते हुए, आपको बताएं, होली के त्योहार को देखते हुए महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष
निगरानी रखे जाने की योजना बना रहा है, योजना है। ये सारी चीजें हैं। और आपको बता दें कि हवाई जहाज और ट्रेनों से आने वाले के लिए विशेष दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। आपको बताऊं कि ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि जिन प्रदेशों में संक्रमण की दूसरी लहर जैसी हालात है, वहां से आने वालों को सेल्फ क्वारंटीन रहना होगा। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये ऐसी तैयारी कर रही है। लक्षण दिखने पर RT-PCR जांच करानी होगी, ये भी नियम बन रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होना होगा ताकि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। तो ये सारी तैयारियां जो कोविड पे थी, आपको मैंने बताया कि नवभारत टाइम्स ने इसे अपनी पहली लीड खबर बनाया है और दूसरी खबर के रूप में अमर उजाला ने इसे रखा है। लेकिन इसने यूपी के बारे में बताया है कि क्या क्या कोविड से बचने के लिए तैयारियां चल रही हैं। अब हम आते हैं कि कौन सी खबर ऐसी है जो अन्य अखबारों ने फिर, अब चूंकि हम अमर उजाला की ही बात कर रहे हैं, तो इसने आखिर जब कोरोना को दूसरी खबर बनाया है तो प्रश्न यह उठ जाता है कि आखिर इसने पहली खबर किसको दी है, यानी कि पहली खबर प्राथमिकता के रूप में किसे लिया है। तो अमर उजाला जो लखनऊ से छपने वाला अखबार है, इसने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आज बजट पेश करने वाले हैं, कर रहे होंगे 11 बजे से। उनके वित्त मंत्री जो खन्ना जी हैं, वो अब 11 बजे से करने वाले थे और इस समय वो बजट पेश कर रहे होंगे विधानसभा में। तो उसको इसने प्रमुखता दी है। प्रमुखता अमर उजाला ने दिया है कि यूपी बजट पर इसने फोकस किया है और यह अखबार लिख रहा है कि यह योगी सरकार का 5वां बजट है, 5वां पूर्ण बजट है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इस बजट में यह उम्मीद की जा रही है कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के लिए श्रमिकों को साधने की कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा 2021-22 का बजट पेश करेंगे। इस समय 11 बजे से पेश करने वाले थे, तो पेश कर रहे होंगे। अब देखिए, एक चीज और इसने बहुत ही मार्के की बात लिखी है अमर उजाला ने। इन्होंने लिखा है कि 5.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। अगर जो 5.5 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया गया तो यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। तो आपको बताएं कि इसमें क्या है कि युवाओं को लैपटॉप, किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण के वादे अभी अधूरे हैं जो इन्होंने चुनाव के दौरान किए थे। हो सकता है कि इसमें पूरे कर दिए जाएं। अमर उजाला इस बात का अनुमान लगा रहा है। साथ ही कर्मचारी पेंशनों का रुका हुआ डीए भी बहाल होने की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि कोविड, आप जानते हैं कि कोविड जब चल रहा था तो उसमें विधायकों के जो निधि थे, विधायक निधि, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि उसे भी रोक दिया गया था और 30% वेतन में भी कटौती की गई थी। तो यहां अमर उजाला यह लिखता है कि पेंशनों का डीए जो है वो बहाल हो सकता है। साथ ही इसमें जो विधायकों के विधायक निधि थे उसको भी बहाल होने की बात कही जा रही है कि हो सकता है कि इसमें बहाल हो जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे केंद्र का बजट रहा है उसी तरह से यूपी का जो बजट है वो पेपरलेस हो और यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार के बजट ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसे प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसमें श्रमिकों के लिए यह भी बात कही गई है। पेपर यह लिखता है कि श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा जो है इसका भी ऐलान किया जा सकता है।
वाराणसी और गोरखपुर को लाइट मेट्रो, तो मेरठ को स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की सौगात मिल सकती है। यह कह रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि विधायक निधि और विधायक निधि को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है बहाल करने की। तो ये अमर उजाला की पहली खबर है। अब आते हैं हम कि आखिर दैनिक जागरण ने भी यूपी बजट को ही पहली खबर बनाया है। यानी कि अमर उजाला और दैनिक जागरण ऐसे पेपर हैं जो यूपी जो बजट आज पेश हो रहा है विधानसभा में, उसको अपनी पहली खबर बनाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान जो है यह ये क्या अपनी पहली लीड बनाया है, यानी कि पहली खबर इसकी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान सीधे बंगाल पहुंच गया है। बंगाल पहुंचने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान ममता के परिवार तक पहुंची सीबीआई जांच। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनके परिवार तक सीबीआई जांच पहुंच चुकी है। पेपर लिख रहा है कि कोयला केस में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी व साली से पूछताछ होगी। किस मामले में? तो कोयला केस है, कोयला चोरी का मामला है, जिसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली से पूछताछ सीबीआई करेगी। इसकी नोटिस उन्हें थमा दी गई है। इस बात को यह अखबार बताता है, हिंदुस्तान बताता है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मैं आपको बता दूं कि ये अभिषेक बनर्जी हैं क्या, तो अखबार लिखता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे हैं और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं। आपको बताएं कि 19 फरवरी, अखबार बताता है कि 19 फरवरी को जिलों के 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इस मामले में सीबीआई कोयला माफिया अनूप माझी को आउटलुक नोटिस जारी कर दी है। माझी पर प्रभावशाली नेताओं को रिश्वत देने का आरोप है। इस मामले में अब चूंकि मामला राजनीति से जुड़ा है, राजनेताओं से जुड़ा है, ममता बनर्जी के भतीजे से जुड़ा है, तो इसमें तो राजनीति होगी ही और लोग आएंगे ही, एक दूसरे पे आक्षेप करेंगे ही। इसलिए ममता बनर्जी ने जो कहा है उसे मैं बता रहा हूं। वो कह रही हैं कि जब तक मेरे अंदर जान है किसी के धमकाने से नहीं डरूंगी। जब तक मेरे अंदर जान है किसी के धमकाने से नहीं डरूंगी। हमें जेल से डराने की कोशिश ना करें, हम बंदूकों का सामना किए हैं। ये बयान है ममता बनर्जी का, जो सीबीआई ने जो नोटिस थमाया है पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को, तो उस पर ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसको हिंदुस्तान अखबार ने, जो लखनऊ से छपा है, उसने प्रमुखता दी है। साथ ही अब बीजेपी ने इनके बयान पे क्या कहा है ये भी हम बता रहे हैं। अखबार इनका पलटवार भी छापा है और कह रहा है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसे राजनीतिक रंग नहीं दें। यह उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग ना दें। अच्छा, ये सारे मामले क्या हैं? तो छोटे से बॉक्स में हिंदुस्तान ने बहुत ही बारीकी से समझाया है। लिखा है कि सीबीआई ने नवंबर में कोयला चोरी मामले में सरगना अनूप माझी और ईसीएल के 5 अधिकारियों पर केस दर्ज किया था। माझी पर प्रभावशाली नेताओं को रिश्वत देने का आरोप है। रिश्वत देने का आरोप है। साथ ही मैं बता दूं कि हिंदुस्तान ने बजट को यूपी, जब बजट आज जो पेश हो रहा है विधानसभा में, उसको अपनी दूसरी खबर बनाया है।
तो ये जो 4 पेपर प्रमुख पेपर हैं जो लखनऊ से छपने वाले हैं, इन्होंने लीड क्या बनाई है ये मैंने आपको बता दिया, और सेकंड लीड इनका क्या है ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी खबर के रूप में अगर जो हम देखें तो एक चीज छूट रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एनवीटी ने अपनी दूसरी खबर बनाया है, प्रमुख खबर बनाया है, वो है पीएफआई के ठिकानों पर छापे, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। यह अखबार कहता है कि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और यह छापा किसने मारा है? यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में 3 जगह दबीश दी है, छापेमारी की है। यह पेपर लिखता है, पेपर लिख रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई के नई दिल्ली स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह किस मामले में हुई है यह भी अखबार आगे बताता है कि हाथरस कांड की आड़ में जाति हिंसा की साजिश के मामले में यह छापेमारी हुई है। इसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, कट्टरपंथी साहित्य, बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सीडी बरामद की गई है। और यह छापेमारी क्यों की गई इसके बारे में आगे लिखता है पेपर कि एसटीएफ ने यह कार्रवाई सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ शरीफ से रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद की है। यानी कि रऊफ जो हैं उनसे, जो रऊफ शरीफ से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से यहां छापेमारी की गई है और ये दस्तावेज जो हैं ये बरामद किए गए हैं। तीसरी जो खबर नवभारत टाइम्स की है वो पुनः ममता के भतीजे पर सीबीआई का शिकंजा नाम से तीसरी खबर के रूप में यहां पर आया है। जो आपको बताएं कि पहली खबर हिंदुस्तान की है, वो नवभारत टाइम्स ने जो लखनऊ से प्रकाशित होता है उसने अपनी तीसरी खबर बनाई है और उसमें भी कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को नोटिस मामले को तीसरी खबर बनाते हुए पूरा डिटेल दिया है, जो अभी मैंने आपको शेयर किया है। तो ये तो नवभारत टाइम्स जो अखबार है वो उसने क्या फ्रंट पेज पर पहली खबर बनाई है वो है, दूसरी खबर क्या बनाई है वो है, तीसरी खबर क्या बनाई है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर अमर उजाला की बात करें तो इसकी तीसरी खबर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थितियां हैं ये लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद पर केरल चुप, यूपी में कानून, योगी, ये चीज जो है ये दिखा रहा है अमर उजाला। मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा की विजय यात्रा पर केरल सरकार को हर मुद्दे पर घेरा है। ये अखबार दिखा रहा है, ये इसकी तीसरी खबर है लव जिहाद से संबंधित। लव जिहाद से संबंधित ये कह रहा है कि केरल चुप है और यूपी में कानून है। ये सारी चीजें बता रहा है। आगे की जो मैं बातें बता रहा हूं कि मैंने आपको नवभारत टाइम्स की 3 खबरें मैंने बता दिया कि इनके फ्रंट पेज पे क्या है और किस तरह से है। दूसरी अमर उजाला के बारे में भी हमने बात किया कि इनकी तीसरी खबर क्या है। अब जो मेरे पास और शेष बचते हैं वो हैं हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। तो हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में दैनिक जागरण ने बिल्कुल ही अलग अपनी दूसरी खबर बनाया है वायु प्रदूषण को, और उसने एक सारणी बना के रखी है, एक पूरी सारणी बनाई हुई है जिसमें राज्यों की स्थिति के बारे में हर राज्यों की सारणी बनाई है और उसमें यह लिखा है कि किस राज्य में कितनी मौतें हुई हैं वायु प्रदूषण से। तो यह चीज बता रहा है दैनिक जागरण कि कितनी भयावह स्थिति है वायु प्रदूषण से। यह लिख रहा है
कि उत्तर प्रदेश में 3,49,926 मौतों की संख्या बता रहा है, महाराष्ट्र में 1,39,118। यह पूरी एक श्रृंखला है और यह भयावहता इसलिए बताया जा रहा है आपको, और मैं इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पहली तो ये दूसरी खबर बनाया हुआ है दैनिक जागरण ने, और दूसरी ये कि वायु प्रदूषण के बारे में आप भी जरा सोचिए कि जितना ही कम प्रदूषण फैले उतना ही हमारी सेहत के लिए सही है। बाकी आपको अगर हिंदुस्तान की बातें बताएं तो हिंदुस्तान में शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर पर छापे, जो मैंने बताया है कि जो पीएफआई के दफ्तर पर छापे मारे गए हैं उनको इसने तीसरी खबर बनाया है। 7 दिन में कोरोना के नए मामले में 57% की बढ़ोतरी हुई है, यह बता रहा है हमारा हिंदुस्तान अखबार। तो इस तरह से ये जो कोरोना है, यूपी का बजट है, ममता बनर्जी की सीबीआई के परिवार तक सीबीआई जो पहुंची हुई है और पूछताछ की जो नोटिस जारी की है उनकी पत्नी को, अभिषेक बनर्जी को, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये तमाम हैं आपके फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में क्या छपा और किस तरह से क्या छुपा, ये मैंने आपको बताया। आगे के कार्यक्रम में संपादकीय पृष्ठ क्या कहता है हम वो भी बताएंगे, लेकिन आप थोड़ी देर और इंतजार करिए। संपादकीय में कौन पेपर क्या कह रहा है, किसके विचार क्या हैं, ये हम आपको आज के पेपरों से लेकर के थोड़ी देर में बताएंगे। तब तक आप बने रहिए IBN भारत के साथ। नमस्कार।